Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the genetic code. Today we describe very important topic, that is the translation, means protein synthesis. Through this video you know about them, how can the protein are synthesized in case of cell. Okay, तो इसको लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा. जो टॉपिक है आपका आज टुडे, दैट इज द ट्रांसलेशन प्रोसेस. सो व्हाट इज द ट्रांसलेशंस? द प्रोसेस बाय विच द ट्रिपलेट बेस्ड सीक्वेंस on mRNA guides the linking of specific sequence of amino acids to form a polypeptides on ribosomes is known as translations. Translation process is the responsible for the protein synthesis. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है, मीन्स फ्रॉम mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस होना, यह क्या है? ट्रांसलेशन प्रोसेस है. दैट इज क्लियर? ओके, सो व्हाट इज द मशीनरी अबाउट द ट्रांसलेशंस? इसके लिए क्या क्या मशीनरी इज रिक्वायर्ड है? Translation require a machinery which consists of ribosomes, mRNA, tRNA, amino acid tRNA, synthetase enzymes that help in the combining amino acids to particular tRNA. जो tRNA amino acid tRNA होता है, दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइम दैट हेल्प्स इन कंबाइनिंग एमिनो एसिड्स टू पर्टिकुलर tRNA. वो पर्टिकुलर tRNA से बाइंड करता है. एंड एमिनो एसिड्स. सो दिस इज द सम रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी ऑफ ट्रांसलेशंस. फर्स्ट वन इज द इनिशिएटर tRNA. क्या होता है इनिशिएटर tRNA? इट इज द स्पेसिफिक tRNA फॉर द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन and there are no tRNA for the stop codons. tRNA specific है, this is the responsible for the start the codons, initiate करना, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करना. ठीक है, इसकी रिक्वायर्ड होती है और उसके बाद स्टॉप के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है. ठीक है, तो जो इनिशिएट करने के रिक्वायर्ड होता है, सो दिस वन इज द इनिशिएटर tRNA. क्लियर? सेकेंड वन इज द राइबोसोम. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. जो राइबोसोम होता है, यू नो अबाउट देम, दिस नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द राइबोसोम्स. ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल है. इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल RNA एंड अराउंड 80 डिफरेंट प्रोटीन्स. ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स दैट इज फॉर्म अबाउट देम. और राइबोसोम एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट्स इन इट्स इनएक्टिव स्टेज. ये 2 सब यूनिट्स में होता है. वन इज द बिगर इज नोन एज लार्ज सब यूनिट्स एंड स्मॉलर इज द स्मॉल सब यूनिट्स. जस्ट लाइक यू सी, दिस इज द लार्ज सब यूनिट्स एंड दिस इज द स्मॉल सब यूनिट्स. ठीक है, तो लार्ज सब यूनिट्स उसको बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 साइड्स वेयर एमिनो एसिड्स कैन बी बाइंड्स टू एंड इज क्लोज टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. ठीक है, लार्ज साइड में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 साइड्स, इसमें 2 साइड्स होते हैं. ठीक है, वेयर एमिनो एसिड्स आर बाइंड टू एंड्स ऑफ क्लोज टू ईच अदर, जिसमें एमिनो एसिड, जैसे एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये बाइंड करते जाता है एक दूसरे से और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का ये फॉर्मेशन करते जाता है. क्लियर? फिर से देखिए, एमिनो एसिड इसके साथ आता है और ये बाइंड करते जाता है और एक चेन का फॉर्मेशन करता है. मीन्स दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म. राइबोसोम्स आल्सो एक्ट एज द कैटलिस्ट फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. एक तरह के कैटलिस्ट का वर्क भी करता है इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में. और जो स्मॉल सब यूनिट्स है विच आर स्मॉलर इन साइज, ये नीचे वाला जो है, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट्स इनकाउंटर्स एज mRNA से काउंटर करता है ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस.
ये mRNA स्ट्रैंड्स है, इसके साथ यह जो स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम है ये इनिशिएट करता है, बाइंड करता है एक पर्टिकुलर रीजन पर, ठीक है, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। क्लियर? मैग्नीशियम आयन इज essential for it for the associations, means the two subunits come together only the at the time of protein formations, और ये दोनों प्रोटीन फॉर्मेशन के समय एक दूसरे के साथ आते हैं, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एसोसिएशन के लिए वो मैग्नीशियम आयन दैट इज द रिक्वायर्ड ईयर। क्लियर? दिस द राइबोसोम्स। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसलेशनल यूनिट्स। It is the sequence of RNA flanked by the start codon. It is the sequence of RNA flanked by the start codon. Start codon कौन है? AUG, UG, and the stop codon mRNA. It codes for polypeptide that has to produce. ठीक है, तो ट्रांसलेट करना मतलब स्टॉप इनिशिएशन कोडॉन से स्टार्ट होकर स्टॉप कोडॉन तक ये ट्रांसलेट करता है, मीन्स दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अनट्रांसलेटेड रीजन, नेक्स्ट वन पॉइंट, दीज आर टू एडिशनल सीक्वेंसेस इन mRNA। दो एडिशनल सीक्वेंसेस होते हैं mRNA में दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं। दे आर प्रेजेंट बोथ एट द एंड ऑफ दैट इज एट प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड्स एंड 3 प्राइम एंड्स, ये दोनों पॉइंट पे स्टार्ट होता है जिसको हम अनट्रांसलेटेड रीजन करते हैं, मीन्स बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ये ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं। दे इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसी को ट्रांसलेशन प्रोसेस को। ओके, सो टीआरएनए के बारे में बता दिया जाए, वी आल्सो यू रीड इन क्लास 11 बट वी आल्सो डिस्कस हियर टीआरएनए। टीआरएनए एक तरह का क्या है, या एडाप्टर मॉलिक्यूल्स है, द एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। टीआरएनए मीन्स दैट इज एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। द प्रेजेंस ऑफ एन एडाप्टर मॉलिक्यूल्स विच कुड read the code and would bind to a specific amino acid during the translation was proposed by Francis Crick in 1961। 1961 में फ्रांसिस क्रिक ने इसको प्रूव किया था कि ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस जो टीआरएनए है वो स्पेसिफिक एमिनो एसिड को लेकर के स्पेसिफिक साइट पर ये बाइंड करता है। टीआरएनए वाज नोन बिफोर जेनेटिक कोड एंड वाज कॉल्ड एसआरएनए बट लेटर इट इज रोल एज एडाप्टर मॉलिक्यूल वाज रिपोर्टेड। पहले यह एसआरएनए के रूप में जानता था जेनेटिक मटेरियल में, सॉल्युबल फॉर्म में आरएनए के, बट अब इसको जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज एडाप्टर मॉलिक्यूल्स विच आर रिपोर्टेड ईयर। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें इसके टीआरएनए की, द टीआरएनए हैज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर लाइक क्लोवर लीफ मॉडल्स। ठीक है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है, ठीक है, बट इट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिपिक्ट एट द इन्वर्टेड यल शेप्ड मॉलिक्यूल्स। यल शेप्ड स्ट्रक्चर इसको दिखाता है। टीआरएनए हैज 5 आर्म्स और लूप्स, इसमें 5 आर्म्स होते हैं या लूप्स होते हैं विच आर गिवन एज बेलो। फर्स्ट वन इज द एंटीकोडॉन। ठीक है, पहला जो लूप है वो क्या है, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन कहाँ प्रेजेंट है, यू सी हियर एंटीकोडॉन, ये लूप आपका एंटीकोडॉन से। एंटीकोडॉन इट हैज़ बेसिस कंप्लीमेंट्री टू द कोड, ये बेसिस कंप्लीमेंट्री टू द कोड होता है जो बेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? सेकेंड वन इज एमिनो एसिड आर्म या एमिनो एसिड एंड्स, यू सी हियर, ये आपका एमिनो एसिड्स एंड होता है। ठीक है, एमिनो एसिड एंड्स जहाँ पर एमिनो एसिड अटैच्ड होता है, आर्म होता है जहाँ से एक्सेप्ट होता है। ठीक है, एक एमिनो एसिड आता है और वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। एमिनो एसिड यहाँ पर ही बाइंड करता है, नॉर्मली दे आर बाइंड एट दिस साइड्स। क्लियर? थर्ड वन इज टी लूप।
इट हेल्प इन द बाइंडिंग टू राइबोसोम्स। टी लूप क्या करता है? हेल्प टू बाइंडिंग द राइबोसोम्स। ये टी लूप जो है दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग टू राइबोसोम, ये टी लूप है। ओके, डी लूप इट हेल्प्स इन बाइंडिंग द एमिनो एसिड सिंथेसिस, और ये डी लूप है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग विद द एमिनो एसिड सिंथेसिस। एंड वेरिएबल लूप it is the variable in both nucleotide composition of length. Okay, so there are different loops are present in case of tRNA structure and they perform the different functions. Okay, so how can the protein are synthesis? What is the stages of protein synthesis? So in case of synthesis of proteins takes place through the three stages में complete होता है। one is the initiation, second one elongation and third one termination. तो फर्स्ट थिंग व्हाट इज द इनिशिएशंस? इनिशिएशन में होता क्या है? इन केस ऑफ इनिशिएशंस इन प्रोकैरियोट, इनिशिएशन रिक्वायर्ड द राइबोसोम्स। इनिशिएट प्रोकैरियोट में दैट इज रिक्वायर्ड द राइबोसोम की रिक्वायर्ड होती है, लार्ज और स्मॉल दोनों सब यूनिट होते हैं। mRNA रिक्वायर्ड होते हैं, इनिशिएशन tRNA एंड 3 इनिशिएशन फैक्टर्स, और 3 इनिशिएशन फैक्टर भी रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर इनिशिएशन टू टेक प्लेस द राइबोसोम फर्स्ट बाइंड टू mRNA। इसमें क्या होता है इनिशिएशन में? पहले जो राइबोसोम्स होता है दे आर बाइंड विद द mRNA स्ट्रैंड से बाइंड करता है एट द स्टार्ट कोडॉन। और कहाँ पर बाइंड करता है? जहाँ से स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट हो, मतलब AUG जहाँ प्रेजेंट हो। That is recognized only by the initiator tRNA। और ये कौन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या रिकॉग्नाइज कौन करता है इसको कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इसको रिकॉग्नाइज करता है tRNA, क्योंकि उसमें जो एंटीकोडॉन लूप होता है दे कंटेन द नाइट्रोजनी बेस अगेंस्ट द AUG स्टार्ट कोडॉन के अगेंस्ट होते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। The steps in chain of initiation are the smaller ribosome subunit attached to, जो smaller subunits होता है उसका राइबोसोम का 5 prime ends of the mRNA, 5 prime end पर जुड़ता है mRNA के to form a complex, ये complex का फॉर्मेशन करता है। The smaller ribosomal subunits attached at the prime ends. Okay, downstream of this mRNA lies the AUG initiation codon which initiate the translation process। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जो इसमें mRNA प्रेजेंट होता है AUG mRNA स्ट्रैंड पर which are responsible for the initiation for translation process। थर्ड स्टेप से इनिशिएशन में द इनिशिएशन tRNA join the initiation codon by its anticodon through H bands। ठीक है, एंटीकोडॉन के थ्रू ये इनिशिएशन पॉइंट पर ये बाइंड करता है, और किसके थ्रू बाइंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, नाउ द बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। इसके बाद लार्ज जो सब यूनिट ऑफ राइबोसोम होता है विथ इट इज स्मॉलर सब यूनिट्स, स्मॉलर सब यूनिट्स से लार्जर सब यूनिट्स जो राइबोसोम से उसके साथ बाइंड करता है एंड कंप्लीट द ट्रांसलेशन इनिशिएशन कम्प्लेक्स। और ये फॉर्मेशन करता है ट्रांसलेशन इनिशिएशन कम्प्लेक्स को फॉर्म करता है जहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर? एंड लास्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन, एट दिस स्टेज द इनिशिएटर tRNA लाइज एट द पी साइड्स। एक किधर साइड प्रेजेंट होता है? पी साइड्स। पी साइड और ए साइड दो प्रेजेंट होते हैं। पी साइड मीन्स पेप्टाइडिल tRNA साइड बोलते हैं। पी साइड मीन्स पेप्टाइडिल tRNA साइड्स। ठीक है, और ए साइड मीन्स एमिनो एसिड tRNA साइड्स। क्लियर? तो पी साइड मीन एमिनो एसिड tRNA साइड्स of the ribosome and the A sides is the vacant to the let another charge tRNAs to enter। ठीक है, तो A sides में हमेशा tRNA इंटर करता है और P sides में पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। दिस द प्रोसेस फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन विच अकर्स, सेकेंड वन इज द elongation,
In this step, another charged amino acid tRNA complex binds to the A sites of the ribosome. कहाँ bind करता है? A site ribosome में binds करता है. A peptide bonds formed between carboxyl groups of amino acids at the P sites and amino group of the amino acid at the A sites. ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एमिनो एसिड का वो पी साइड में बाइंड करता है, और एमिनो एसिड ग्रुप जो होता है वो एमिनो एसिड एट द ए साइड्स बाय द एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज. और किसके द्वारा बाइंड होता है ये? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के द्वारा. ड्यूरिंग दिस स्टेज राइबोसोम्स मूव्स फ्रॉम वन कोडॉन टू अनदर. और यहाँ पर जो राइबोसोम्स मूव करता है फ्रॉम वन कोड टू अनदर along the mRNA strands in 5' to 3' डायरेक्शन. 5' से 3' डायरेक्शन में वो मूव करता है. क्लियर? एमिनो एसिड्स आर देन एडेड वन बाय वन. और इसमें क्या होता है? जो एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ आता है वन बाय वन एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं इन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स एंड ट्रांसलेटेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस. और वो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं. डिटेक्टेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए. और डिटेक्ट किए जाते हैं डीएनए के थ्रू एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए. एमआरएनए के द्वारा वो आगे बढ़ते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का इधर फॉर्मेशन होता रहता है. दैट इज क्लियर. एंड लास्ट पॉइंट दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. व्हेन द ए साइट ऑफ राइबोसोम रीचेज ए टर्मिनेशन कोडॉन. जब ए साइट है मीन्स एमिनो साइट टीआरएनए जो साइट्स हैं, जब वह टर्मिनेशन कोडॉन पर पहुंचता है देन नो टीआरएनए बाइंड्स टू द ए साइट ऑफ राइबोसोम. तब उसके बाद कोई भी टीआरएनए ए साइट्स के राइबोसोम मतलब लार्जर राइबोसोम से बाइंड नहीं करता. एट द एंड द रिलीज फैक्टर बाइंड्स. और जो फैक्टर से बाइंड किया था वो रिलीज हो जाते हैं टू द स्टॉप कोडॉन्स. और यहाँ स्टॉप कोडॉन्स सभी रिलीज हो जाते हैं. ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड. और ट्रांसलेशन यहाँ पर टर्मिनेटेड हो जाता है मतलब स्टॉप हो जाता है. thereby releasing the complete polypeptide from the ribosomes. ठीक है, इसके रिलीज होने से ही कंप्लीट जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो जाता है ऑफ द राइबोसोम के थ्रू. जस्ट लाइक यू सी द डायग्राम. ठीक है, इसमें क्या बताया गया इनिशिएशन में? ये आपका एमआरएनए स्ट्रैंड्स है. ठीक है, इसमें क्या बताया हम कि 5' एंड्स पर ये बाइंड करता है. कौन? स्मॉलर सब यूनिट्स. ये आपका राइबोसोम स्मॉलर वाला है जो नीचे दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे बाइंड करता है 5' एंड्स पर. ये 3' एंड है. ठीक है, ये 5' एंड इधर 3' एंड्स. फिर से देखो, दिस द 5' एंड्स, ये 3' एंड्स. ओके, ये स्मॉल सब यूनिट्स है, स्मॉल राइबोसोम्स. ये लार्ज है. ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या होता है? ये अग जहाँ प्रेजेंट होता है ये एमआरएनए स्ट्रैंड्स है, इस पर ए यू जी जहाँ भी प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका दिखाया है ये ए यू जी, ए कोडॉन है. ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है. जब ये बाइंड करता है, ठीक है, किससे? राइबोसोम से बाइंड करता है. क्या? इनिशिएशन कोडॉन जहाँ कहाँ पे है? ए यू जी पॉइंट पे है. ठीक है, इतना तो क्लियर है. ठीक, अब जो एमआरएनए इनिशिएशन कोडॉन पर प्रेजेंट है एंड इनिशिएट द ट्रांसलेशन प्रोसेस. और यहाँ से ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट ही होता है जहाँ पर एयूजी प्रेजेंट हो. ठीक है, द इनिशिएशन टीआरएन ज्वाइंट. अब ये क्या है? टीआरएनए. ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ठीक है, टीआरएनए ज्वाइंट करता है इनिशिएशन पॉइंट पर. और किसके द्वारा दोनों के बीच में ज्वाइनिंग होती है? इन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग किसके थ्रू हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा. ठीक है, मीन्स ए एमआरएनए का जो स्ट्रैंड है अग और जो टीआरएनए का नाइट्रोजनी बेस है एंटीकोडॉन लूप के साथ, वह इसके साथ बाइंड करता है. ठीक है, नाउ द बाइंडिंग द लार्ज यूनिट्स. जब ये बाइंड कर जाता है तो उसके बाद जो लार्जर यूनिट है सब यूनिट्स राइबोसोम का वो बाइंड कर लेता है. क्लियर? और यहाँ पर दो साइड्स हो गए. एक साइड ये है आपका, इसको हम पी साइड बोलते हैं, और इसको हम कहते हैं ए साइड.
ठीक है। पी साइट्स क्या है, मीन्स पेप्टाइड टीआरएनए साइट्स। यहाँ पे क्या होता है, जो इलांगेशन प्रोसेस मतलब जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये टीआरएनए के साथ एमिनो एसिड्स यहाँ पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, टीआरएनए कंटिन्यू आते रहते हैं और क्या करते हैं, जो एमिनो एसिड्स को सरफेस पे प्रेजेंट है वो बाइंड होते रहते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का, ठीक, पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे ये बाइंड करता है, जैसे यहाँ से आग से स्टार्ट हुआ, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आगे आपका कंटिन्यू बढ़ता जाएगा इस तरह, और ये कंटिन्यू आते जाएंगे टीआरएनए के साथ एमिनो एसिड जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये एमिनो एसिड यहाँ से इनिशिएशन से स्टार्ट हो गया, इसके साथ बाइंड करता जाए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह जितने भी एमिनो एसिड आएंगे वो बाइंड होते जाते हैं। किस साइड में बाइंड होते हैं, पी साइड्स में। और इधर क्या है, ए साइड में, ए साइड में टीआरएनए विथ एमिनो एसिड हुआ आके अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और एमिनो एसिड्स जो एक दूसरे से जुड़ते हैं वो किस साइड में जुड़ते हैं, वो पी साइड में जुड़ते हैं। तो पी साइड में पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है और ए साइड में क्या होता है, कंटिन्यू जुड़ते जाते हैं। और कहाँ तक जुड़ते हैं, जब इसमें स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो वहाँ पे बंद हो जाता है। दैट इज़ क्लियर। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस है। वी आल्सो गिवन वन वीडियो यू सी, देखोगे, अगेन वी आर प्रोवाइड यू। ओके, थैंक you for watching the videos. If you like them, share and subscribe my channel. Thank you.